क्रिस्पी करारे और बहुत टेस्टी वाला कचरी आज मैं बनाई हूँ मसूर की दाल से। जी हाँ, मसूर की दाल से। एक बार आप इस मसूर वाले दाल का कचरी खा लेंगे तो आप भी इसके फ़ैन हो जाएँगे। ऐसे तो चना दाल का बनता है, बहुत सारे दाल का बनता है, बट मसूर दाल का कचरी सबसे ज़्यादा टेस्टी ख़ासकर मुझे लगता है। तो मसूर दाल 2 कप ली हूँ, इसको रात को ही मैं फूलने के लिए रख दी थी। ऐसे 1-2 घंटा में फूल जाता है, तो आप कभी भी 2 घंटा पहले इसको पानी में इस तरह से रख के फुला सकते हैं। अब 3 से 4 पानी से इसको धो लेना है अच्छा से और किसी भी छलनी में रख के इस तरह से ड्रेन कर लेना है। इसमें पानी का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। अगर थोड़ा बहुत ड्राई हो जाए पीसने में तो 1-2 चम्मच आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये गीला बिल्कुल इसको नहीं करना है। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 फुट लहसुन। आप चाहें तो इसमें अदरक भी ऐड कर सकते हैं, इससे उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बट मैं अदरक बहुत ज़्यादा रेसिपी में स्किप ही करती हूँ। तो अच्छा से पीस लेना, मतलब अच्छा से मतलब पूरे फाइन इसका पेस्ट नहीं बनाना है, थोड़ा दरदरा रखना है। दरदरा रहने से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी कचरी तैयार होता है। अब बारी-बारी इसमें 2 बार पीसी हूँ क्योंकि मेरा दाल बहुत ज़्यादा था और ग्राइंडर जार छोटा था। अब इसके लिए थोड़ा बहुत तैयारी कर लेते हैं। तो तैयारी में बस प्याज और हरा मिर्ची कट करना है। तो प्याज मैं ज़्यादा नहीं, 2 कप मेरा दाल है तो इसके लिए 7 से 8 में एकदम छोटा वाला प्याज एकदम पतला-पतला लेयर में कट कर ली। साथ में 7 से 8 हरी मिर्चा, तो हरी मिर्चा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ऐड कर सकते हैं। और प्याज को इस तरह से क्रम्स कर लेंगे ताकि जो इसका लेयर है खुल जाए और एकदम पतला-पतला पीस में हो जाए। अब दाल में ऐड कर देते हैं सारी मिर्चा को और साथ में प्याज को। ये जो थोड़ा तीखा चटपटा ज़्यादा अच्छा लगता है तो मिर्चा मैं ज़्यादा ऐड कर रही हूँ। साथ में डाल देते हैं हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून कूटा हुआ गोल मिर्च पाउडर और हाफ़ टी स्पून मिर्च पाउडर, साथ में 1 टीस्पून नमक और थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ा सा मंगरेला। बस इतना ही डालना है इसमें और इसको अच्छा से मसलना है दबा-दबा के, ताकि जो प्याज है हमारा जो बच गया क्रम्स मतलब टूटा नहीं है, उसको एकदम फाइन कर लेना है। मतलब जितना फाइन प्याज रहे उतना अच्छा से कसरी कचरी छनेगा और बहुत क्रिस्पी होगा। तो इसको दबा-दबा के अच्छा से मेल्ट कर लेना है। अब देख सकते हैं गीला भी नहीं, इसमें पानी बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। अब तैयार हो गया हमारा। बस छोटा-छोटा पीस में इस तरह से इसको तेल में डालना है, ज़्यादा बड़ा नहीं तो क्रिस्पी नहीं होगा, सॉफ्ट हो जाएगा। एकदम गरम तेल में, मतलब हाई फ्लेम पे जब खूब सारा तेल से धुआँ निकलने लगे तब इसको ऐड कर देना है। और जैसे ही सारी कचरी को ऐड करेंगे ना, उसके बाद गैस का फ्लेम मीडियम कर देना है। इसको मीडियम फ्लेम पे ही तलना है। अब एकदम अलटते-पलटते कलर जब चेंज हो जाए, मतलब गोल्डन कलर डीप गोल्डन हो जाए, तब समझिए कि हमारा कचरी बिल्कुल ऊपर से अंदर तक अच्छा से एकदम कुक हो गया है। तो इसको पलटते रहना है, छोड़ना नहीं है क्योंकि मीडियम हीट पे छोड़ने से जल जाएगा। अब लीजिए तैयार हो गया, इसका कलर खूबसूरत सा हो गया है। अब मैं इसको निकाल लूँगी। इसी तरह जैसे पहला बैच में छानी हूँ उसी तरह दूसरा बैच भी तल लेंगे, मतलब खूब हीट तेल में इसको डालेंगे और एकदम मीडियम हीट पे इसको शुरू से अंत तक इसको फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है चना दाल का, और इस बहुत दाल का तो बनता ही है टेस्टी, लेकिन ये मसूर दाल का कुछ अलग टेस्ट होता है, बहुत क्रिस्पी बनता है और मिनटों में बन के तैयार, मतलब 2 घंटा काफ़ी है इसके फूलने में, जो भी लेट लगता है सो लगता है। मैं आवाज़ सुना रही हूँ कितना क्रिस्पी वाला ये मेरा कचरी तैयार हुआ है, लेकिन ऊपर से बहुत क्रिस्पी है बट अंदर से सॉफ्ट रहता है, ज़्यादा हार्ड नहीं रहता है, अलग लेवल का क्रिस्पी रहता है। तो देखिए तोड़ के भी दिखा रही हूँ, बहुत ज़्यादा टेस्टी यम्मी बना है। तो इस रेसिपी को आप भी ट्राई कीजिए। ओके बाय।